नरेंद्र मोदी जब वो वार्ता कर रहे हैं, नन्हा सा वीडियो बना रहे हैं, तो किस रूप में? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है, उसी रूप में वो वीडियो बना रहे हैं और उसी रूप में वो कह रहे हैं कि मैं क्षमा करना चाहता हूं। उसमें शायद ही कुछ ऐसा है, शायद कदाचित, जो आपत्तिजनक नहीं है, असत्य नहीं है, अनैतिक नहीं है, विधि विरुद्ध नहीं है। और ये मैं बहुत अधिक गंभीरता से कह रही। उन्होंने कहा, फ्रेंड्स, भाई आज तक तो आप मित्रों संबोधन था, फ्रेंड्स संबोधन करने का दबाव क्यों हुआ? क्योंकि वो उपद्रवी तत्व मॉडर्नाइज दिख रहे थे, वेस्टर्नाइज दिख रहे थे, इसलिए आपको उनको अंग्रेजी में फ्रेंड्स कहना पड़ा। लेकिन वो बातचीत तो हिंदी में कर रहे थे। तो आपने इतना दबाव उन गंदे लोगों का महसूस किया कि मित्रों की जगह फ्रेंड्स कहा। ये एक राजनयिक की दृष्टि से अनुचित है। और ये अनुचित कहने वाला कौन है? भारत का एक वरिष्ठ नागरिक। और ये ऐसी प्रतिक्रिया लाखों के मन में हो। बोलते कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं शरारती बच्चे। शरारत का एक निश्चित अर्थ है, अपराध और दुष्टता का एकदम भिन्न अर्थ है। दुष्टता, अपराध, संज्ञेय अपराध करने वालों को शरारती कहना, उसको व्हाइट वॉश करना है। ये भी भारत के द्वारा स्थापित जो विधि व्यवस्था है उसके अंदर तो अपराध बनता है, दंडनीय अपराध बनता है, व्हाइट वॉश। शरारती बच्चे नहीं, आप उनको बच्चे नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में जो विधि पूर्वक स्थापित व्यवस्था है, जिसको आप संविधान कहते हैं, जो संसद की व्यवस्था है, जो दंड व्यवस्था है, उसमें 18 साल वालों को तो युवक कहते हैं, 10, 12, 13 साल के ऊपर वालों को किशोर कहते हैं। बच्चा तो छोटा होता, बच्चे तो वहां थे नहीं। और आप भारत के अन्य बच्चों को बच्चों जैसा प्यार नहीं दर्शाइए, ये मैं विस्तार से बताऊं। तो किशोरों को, वयस्कों को, और वहां तो बड़ी बड़ी आयु के लोग थे, 40, 45, 50। और भारत सरकार के मुखिया को पता है 20 जुलाई को जब संसद पर वो मार्च हुआ है, तो भारत के गृह विभाग को तो बहुत कुछ पता है, बहुत इनपुट पता है इसके पीछे कौन लोग हैं। भारत के संसद पर मार्च करना, और वो भारत के गृह विभाग को, भारत सरकार के गृह विभाग को इतना गंभीर लगा कि गंभीर रूप से सशस्त्र बलों को वहां नियुक्त करना पड़ा। और जो मैंने पढ़ा है 108 या 104 बड़ी संख्या में सशस्त्र बल चोटिल हुए हैं 20 जुलाई। ये बयान आज दिया गया है 1 अगस्त को। इन 10-11 दिनों में भारत सरकार के पास और कितनी अधिक जानकारी और इनपुट आई होगी। उसके बाद शरारती बच्चे कहना गंभीर व्हाइट वॉश है, गंभीर क्राइम पर। और ये क्राइम किसके अगेंस्ट है? संसद पर मार्च, भारतीय राज्य पर। फिर वो आगे कहते हैं, शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी मुझे, मेरी स्वर्गीय माँ को, लेकिन बचपन गलती हो जाती है, यही तो बचपना है। गाली नरेंद्र मोदी व्यक्ति को नहीं दिया गया,
भारत के विधि सम्मत ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई और उनकी स्वर्गीय माताजी को दी गई। उनकी स्वर्गीय माताजी भारत के करोड़ों लोगों के लिए परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, पूजनीय भी है, जिसने ऐसे श्रेष्ठ नररत्न को जन्म दिया। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी के नीति, अनेकानेक नीतियों से गंभीर असहमति है, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका किसी भी प्रधानमंत्री के सभी नीतियों से सहमति होगी। लेकिन इससे ये तथ्य तो नहीं बदल जाता कि 1947 के बाद के ये सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में अनेक अद्भुत श्रेष्ठ कार्य किए हैं। उनको जन्म देने वाली माता हम भारतवासियों के लिए पूज्य है। उनको गाली देने वाले को क्षमा करने का अधिकार भारत के प्रधानमंत्री को तो नहीं है। कानून की किसी किताब में आप में से कोई को भी बता दे या हमारे प्रधानमंत्री बता दे, जो हम लोग को शायद ना पता हो, कि भारत की संसद ने ऐसा कोई कानून पास किया हो कि भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो सीधे इस नेशनल मीडिया पर आकर कहे हम इसको क्षमा करते हैं। जो हमारी जानकारी है, अपराध को क्षमा करने का कहां कहां कितनी प्रक्रिया को पालन करने के बाद वो प्राणदंड का क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को है। प्रधानमंत्री को किसी अपराध को क्षमा करने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति को ये तो क्षमा करने का नैतिक अधिकार है यदि उनसे कोई अभद्र भाषा में बोले, केवल नैतिक, विधिक अधिकार भी है। लेकिन उनके पास भारत शासन, संसद, संविधान, भारत दंड संहिता एटसेट्रा एटसेट्रा के द्वारा पारित कानून में एक मानहानि कानून है। गाली देना तो दूर, मेरे लिए या नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति के लिए, जो प्रधानमंत्री नहीं, एक व्यक्ति, एक नागरिक है, उनके मान को भंग करने वाला कोई चीज पब्लिकली कहा जाए तो वो मुकदमा कायम करे और उस पर 7 साल से 10 साल जेल की सजा है। किंतु भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी को गाली देने का पर कितनी सजा है मुझे नहीं पता, किंतु क्षमा करने का अधिकार इस विधि व्यवस्था में भारत के प्रधानमंत्री को नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा विधि विरुद्ध कार्य क्यों किया? कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए। किंतु पॉलिटिकल माइलेज के लिए किसी भी मास्टर स्ट्रोक टाइप चीज जो कहा जाता है, जिसका लाभ आपको आगामी चुनावों में भाजपा नाम के राजनीतिक दल को मिल सके, किंतु आप ये विधि के कीमत पर तो नहीं कर सकते हैं। ये विधि विरुद्ध कार्य हुआ और विधि की दृष्टि में, न्याय की दृष्टि में प्रधानमंत्री का उल्लंघन करना तो लज्जाजनक है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए अभी मैं विधि सम्मत बात कर रही हूँ, विधि की दृष्टि से, फिर नैतिकता की दृष्टि से। और नैतिक दृष्टि से किसी भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए माता का अपमान करने वाला, एकांत में यहाँ सार्वजनिक रूप से निरंतर अभद्र बात करने वालों को अगर एक पुत्र क्षमा करता है
तो समाज की दृष्टि में निंदनीय है, तिरस्कार योग्य है, उसका आचरण लज्जाजनक है। माता ने ऐसे पुत्र को जन्म क्यों दिया? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता पिता पूर्वज उसमें सब आ जाते हैं, पितामह पितामही पूरा, आपके अलावा सब, देश धर्म समाज सेना पुलिस सब विशाल, इसका मान भंग तक कर देने वाले का तो, और आप कह रहे हैं मैं क्षमा कर रहा हूं। अगर एक व्यक्ति के रूप में क्षमा करने का आपको विधि सम्मत अधिकार है, किंतु नैतिक अधिकार आपका नैतिक कर्तव्य है उसको कठोरतम अनुसार दंड देकर अनुशासित करना, जिससे भारत के नागरिक, भारत के युवा, भारत के बच्चे जननी जन्मभूमि, और जननी में सब आ जाते हैं, पिता भी आते हैं, मामा चाचा नाना काका दादा दादी सब, कुल जाति देश पूर्वज सब, इनका मान भंग करने वालों का सर कुचल देने का आप आदर्श रखते। राजनीति में छल उचित ही है और वर्तमान राजनीति में भी छल उचित है, किंतु विधि के विरुद्ध जाकर छल करना, प्रधानमंत्री के रूप में विधि विरुद्ध विधि साथ छल करना तो अनुचित, असम्मानजनक, अक्षम्य पकड़। अब